we'll begin today's session with a word of prayer. और आज के सत्र को हम प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। Can we have one volunteer who will pray for us? और कोई भी एक जन जिनके पास माइक्रोफोन है वो प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद यीशु प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें प्रभु इस रात्रि के समय संभाला राजा, और इस समय प्रभु अपनी उपस्थिति में ले पहुंचाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हमें प्रभु अपनी ओर ले लीजिए राजा, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम इस समय प्रभु आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, आपके कहे हुए शब्द को सुनने पाए राजा। जो भी प्रभु मैम सिखाए प्रभु बताए प्रभु, उसको हम अपने मन में रखने पाए प्रभु जी, याद रखने पाए, अच्छे से सुनने पाए प्रभु जी। हमारे मन ध्यान प्रभु जी आपकी तरफ ही होने पाए प्रभु। तो ऐसे अनुग्रह को कर खुदावंद यीशु, हमारा लक्ष्य प्रभु आप ही होने पाए। तो ऐसे अनुग्रह को कर पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। वो पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इधर उधर भटकने ना पाए प्रभु जी। हमारा मन प्रभु जी सिर्फ आप ही की ओर रहने पाए। हम प्रभु जी आपके वचन को पूरी रीति से प्रभु जी जागते हुए प्रभु सुनने पाए प्रभु जी, ना ही कोई सोने पाए ना कोई ऊँगने पाए प्रभु जी। सबों के प्रभु जी दिमाग को प्रभु जी, उनके प्रभु जी मन को तो खोल दीजिए राजा। प्रभु हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं अब्बा प्रभु जी, आप ही इस जगह पर उपस्थित रहिए कि प्रभु हम लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रभु आपके वचन को हम सुन पाए राजा। धन्यवाद करते हैं पिता। ओ अब्बा पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं राजा। हाँ प्रभु, सबों को प्रभु आपकी उपस्थिति में ले आइए राजा। अपने हाथों में समर्पित सबों को समर्पित करते हैं अब्बा। धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Amen, amen. Thank you so much. बहुत धन्यवाद आपका। So today we will be looking at the doctrines of salvation, redemption, sanctification. और आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो उद्धार के बारे में, छुटकारे के बारे में, धर्मी ठहराए जाने और पवित्रता के सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। All these are topics connected with our salvation experience. और ये सारे जो विषय हैं हमारे उद्धार के अनुभव से जुड़े हुए हैं। So according to the Bible, what exactly is salvation? और बाइबल के अनुसार उद्धार का अर्थ क्या है? Generally people think of salvation as just being able to enter into heaven. और देखिए सामान्य रूप से उद्धार का मतलब लोग ये समझते हैं कि स्वर्ग में हमें प्रवेश मिल जाता है। So they treat salvation like a free ticket to heaven. और वो लोग उद्धार का ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे स्वर्ग जाने के लिए हमें मुफ्त में टिकट मिल गया है। But actually this is what the Bible says about salvation. और लेकिन हकीकत में बाइबल जो है उद्धार के बारे में ये कहती है। If someone can read out for us Romans 6:18. और रोमियो 6:28 कोई भी हमारे लिए पढ़ सकते हैं। रोमियो 6 उसका 28 वचन, 18 माफ कीजिएगा 18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। Exactly, salvation is being set free from sin. और 6 का 18 है और उद्धार जो है पाप से छुटकारे के बारे में है। And becoming a slave of righteousness. और हम धार्मिकता के गुलाम बन जाते हैं। That is actually salvation. और वही हकीकत में उद्धार का अर्थ भी है। That you're now set free from the sinful life which you had. और जो पाप में जीवन आपके पास में था अभी आप उससे आजाद हैं। And now you're going to become a slave of righteousness. और अब आगे आप धार्मिकता के गुलाम बन जाएंगे। A second verse which talks about salvation. और देखिए उद्धार के बारे में एक और वचन है जो बात करता है। 2 Corinthians 5:18 and 19. दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 18 और 19। The second thing about salvation is what we see in verse 19. और देखिए इस उद्धार के बारे में जो दूसरी बात है वो हम वचन 19 में देखते हैं।
it says that God is not counting people's sins against them. और वो कहता है कि परमेश्वर जो है, जो पाप लोगों ने उसके विरुद्ध किया उसको नहीं गिनता है। Instead, he's willing to reconcile us with him. और उसके इजाफे में परमेश्वर हमारा उसके साथ मेल मिलाप करने चाहते हैं। So there are two main things in salvation. और उद्धार में दो मुख्य बातें हैं। You are free from sin. You will no longer live a sinful lifestyle. और आप पाप से आजाद हो गए। अब आपका जीवन शैली जो है वो पाप का नहीं है। Second, you're going to now have a close relationship with God. और दूसरा है कि अब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत नजदीकी हो जाता है। So when we go to a shopping mall, जब हम किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, sometimes they give us free samples. और कई बार वो हमें मुफ्त में कुछ चीजों को देते हैं। You have the salesperson walking up to you and they'll give you one small sachet or a small packet. और देखिए कोई एक व्यक्ति जो बेचने के कार्य को कर रहा होता है, वो घूमते हुए आपके पास आएगा और आपको एक छोटा सा मुफ्त में कोई ना कोई सैशे या कुछ आपको दे देगा। They'll say, this is a new brand of shampoo. Please try this sachet. और वो आके कहेगा ये शैम्पू का एक नया कंपनी खुला है, कृपया कर आप इसे इस्तेमाल करिएगा। And you don't have to do anything. You don't have to pay any money. और आपको उसका पैसा भी देने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। You can just take it and bring it home. और आप उसे लें, अपने घर आ जाएं। And if you want to use it, you use it. If you don't want to use it, throw it. और यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शैम्पू का इस्तेमाल करिए, नहीं करना चाहते हैं तो बाहर फेंक दीजिए। And people think that salvation is like that. और लोग उद्धार को भी इसी प्रकार सोचते हैं। They think of salvation as a man standing over there in the mall. और वो सोचते हैं कि उद्धार ऐसा है कि एक आदमी जो है मॉल में खड़ा है and he's saying free tickets to heaven, free tickets to heaven. और वो चिल्ला रहा है स्वर्ग जाने का मुफ्त टिकट, स्वर्ग जाने का मुफ्त टिकट। Anyone wants the ticket? और किसी को स्वर्ग जाने का टिकट चाहिए? Who will say no? और कौन स्वर्ग नहीं जाना चाहेगा? Everyone will say yes, we want the ticket. और सब लोग कहेंगे हाँ हमें चाहिए, हमें चाहिए। But salvation is not like a free sachet of shampoo. और देखिए उद्धार जैसे मुफ्त में शैम्पू का पाउच मिल गया वैसे उद्धार नहीं है। Because with a sachet of shampoo you can do what you want. और देखिए शैम्पू के उस पाउच से आप जो मर्जी है आप वो कर सकते हैं। You want to use it, use it. If you don't want to use it, give it to someone else. और यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करिए, किसी और को देना है तो दे दीजिए। But this free ticket to heaven, और लेकिन ये स्वर्ग जाने का जो फ्री टिकट है, it involves responsibility and commitment. और इसमें हमारी जिम्मेदारी और समर्पण सम्मिलित होता है। So sometimes when you have evangelistic meetings, और कई बार जब सुसमाचार प्रचार की सभाएं हमारे मध्य में होती हैं, the preacher talks just about the freeness of salvation. और प्रचारक केवल उद्धार के मुफ्त भाग के बारे में बात करता है। He will stand there and say, God is very loving. और वो खड़े होकर इस बात का प्रचार करता है परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। He wants to take you to heaven. और वो चाहता है आपको अपने संग स्वर्ग ले जाने को। How many of you want to go to heaven? और कितने लोग स्वर्ग जाना पसंद करेंगे? Everybody stands up and tells the salvation prayer. और देखिए हर एक जन खड़ा हो जाता है और उद्धार की प्रार्थना को उसके पीछे दोहराता है। But that is not true salvation. और लेकिन वो सच्चा उद्धार नहीं है। Look at the way Jesus described salvation. और आइए हम उस तरीके को देखें यीशु मसीह का जिसे उद्धार के बारे में परिभाषित करता है। What kind of an invitation, salvation invitation did Jesus give? और किस प्रकार का न्योता उद्धार के प्रति यीशु मसीह देते हैं? Matthew chapter 11 verse 20 onwards. मत्ती 11 अध्याय उसका 20 वचन से आगे। If you look at the verses 20 to 30, और यदि आप 20 से 30 वचन के मध्य में देखेंगे, Jesus first of all starts talking about all the towns which rejected him. और देखिए यीशु मसीह जब शुरू करते हैं तो वहां पर वो उन सारे नगरों के नाम ले रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया।
He is angry with these towns. और वो उन गांव और कस्बों से गुस्सा है, क्रोधित है। He says, if what I preached in your towns, I had preached in सोदोम। in Sodom, they would have repented. और वो कहते हैं जो मैंने तुम्हारे मध्य में प्रचार किया, यदि मैं सोदोम और गुमारा में प्रचार करता तो वो मन फिरा लेते। But you people are not showing any repentance. और लेकिन तुम लोग कोई पश्चाताप नहीं दिखाते हो। And that's why Jesus says, Lord, you are choosing to reveal these spiritual truths to little children instead. और इसीलिए 25वें वचन में वो कहता है, परमेश्वर आपने चुना कि इन ज्ञानों को, इन प्रकाशनों को आप छोटे बच्चों पे प्रकट करें। The people who think they are very wise are not interested in repenting. और जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो लोग पश्चाताप करना नहीं चाहते। But those who are humble in heart like children, they are willing to listen to this message and repent. और जो लोग हृदय में बालकों के समान नम्र हैं, वो लोग पश्चाताप करने का मन बना रहे हैं। And so Jesus talks to people who are humble in their heart. और इसीलिए यीशु मसीह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो हृदय में नम्र हैं। And this is the invitation, salvation invitation which he gives them. और देखिए ये वो उद्धार का निमंत्रण है जो वो उनको देता है। Verses 28 to 30. और 28 से लेकर 30 तक पढ़िएगा। Yes. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। If you notice over here, Jesus is asking them to come to him. और यदि आप ध्यान से देखें तो यीशु मसीह उन्हें अपने पास आने के लिए कह रहा है। He says that if they come to him, they will find rest in their lives. और वो कह रहा है यदि वो यीशु के पास आएंगे तो अपने जीवन के अंदर वे विश्राम पाएंगे। But they have to take his yoke upon them and learn from him. और लेकिन उन्हें यीशु का जुआ उठाना है और यीशु से ही उन्हें सीखना भी है। So there is a commitment involved. और देखिए इसके अंदर में समर्पण सम्मिलित होता है। So Jesus is not saying, come to me, I'll give you a ticket and now you're ready. और यीशु मसीह ये नहीं कह रहे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक टिकट दूंगा और तुम तैयार हो जाओगे। He says, take my yoke upon you and start learning from me. और वो कहता है कि मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखना शुरू करो। So salvation is actually about a relationship. और उद्धार हकीकत में एक रिश्ते के बारे में है। Jesus is saying, come to me and we will start a new relationship. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आइए और हम एक नए रिश्ते को आरंभ करेंगे। I will start teaching you and you will start learning from me. और मैं तुम्हें सिखाना आरंभ करूंगा और तुम मुझसे सीखना शुरू करो। Slowly your life will start changing. और धीरे धीरे आपका जीवन जो है वो बदलने लग जाएगा। All your circumstances will start changing. और आपकी जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सब अपने आप धीरे धीरे बदल जाएंगी। Because now the heavenly Father has become your father. और क्योंकि अब स्वर्गीय पिता आपका पिता बन गया है। So salvation is a relationship. और उद्धार का अर्थ एक रिश्ता है। And that is why in Luke 9:23, और इसीलिए लूका उसके 23 वचन में this is what Jesus says. और देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। If someone can read. उसने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। So salvation involves actually taking up your cross daily and following Jesus. और देखिए उद्धार का अर्थ है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। What does it mean taking up our cross? और इसका मतलब या अर्थ क्या होता है अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना?
Because when Jesus starts teaching us, और जब यीशु मसीह हमें शिक्षा देना शुरू करते हैं, he will say, I don't want you to do this particular thing. और वो कहेंगे कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस कार्य को दोबारा से करो, He will say, this attitude in your heart, it's a wrong attitude. और वो हमसे कहेंगे जो तुम्हारे दिल के अंदर ये जो व्यवहार है, तरीका है तुम्हारा, वो गलत है। He will say, the way you're treating that person, it is not correct. और जिस तरीके से तुम उस व्यक्ति से व्यवहार कर रहे थे वो सही नहीं है। He starts correcting you about many things. और वो आपको बहुत सारी चीजों के लिए सुधारने शुरू करेंगे। So that is taking up your cross. और वही मतलब है अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना। He will tell you to sacrifice and give up many wrong things. और वो आपसे कहेंगे कि बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा, बहुत सारी चीजों को आपको कुर्बान करना होगा। So when someone says that they want to accept Jesus and have salvation, और यदि कोई कहते हैं कि वो मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं और उद्धार का अनुभव करना चाहते हैं, this is basically the decision that they are taking. और देखिए आधारभूतिक रीति से यही निर्णय वो लोग ले रहे होते हैं। So if someone just says, I want my free ticket, that they are not actually saved. और यदि कोई ऐसा कहता है कि मुझे केवल अपने स्वर्ग जाने की मुफ्त टिकट चाहिए, तो हकीकत में वो लोग उद्धार नहीं पाए हैं। A true believer is someone और एक सच्चा विश्वासी वो होता है who says, Lord, now I want to give up my past sinful life. और जो कहता है कि प्रभु अब मैं अपने बीते पापमय जीवन को छोड़ रहा हूँ, And now, Lord, I really want to learn from you. और अब परमेश्वर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। Such people actually experience the salvation और experience. ऐसे लोग ही उद्धार का अनुभव कर पाते हैं। The rest of them are just fake Christians. और बाकी के सारे जो हैं वो नकली मसीह होते हैं। Okay, so salvation is a serious matter. और उद्धार जो है एक गंभीर मामला है। So tomorrow when God gives you opportunities to share in evangelistic meetings, और कल परमेश्वर अगर आपको एक मौका देता है कि आप सुसमाचार सभा के अंदर में उसके वचन को बांटें, don't just tell a nice story about God's love. और परमेश्वर के प्रेम के बारे में कोई मधुर प्यारी कहानी को ही ना सुनाएं, Also explain the responsibility involved. और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी उद्धार के अंदर में सम्मिलित है उस बात को भी आप लोगों को अवगत कराएं। Explain to them that now they can start a beautiful new relationship with the living God. और आप उन्हें इस बात का वर्णन करें कि अब वो परमेश्वर के साथ में जो जीवित परमेश्वर है एक सुंदर जीवन को आरंभ कर सकते हैं। Explain to them that He can change their life, He can change their future. और आप उन्हें इस बात को बतलाएं कि परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है, आपके भविष्य को भी बदल सकता है। And then explain to them that they will have a responsibility to stay committed to Him. और उसके बाद आप उनको ये भी बताएं कि इसके पश्चात आपको एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। If they are ready to do all of these things, और यदि वे इन सारी बातों को करने के लिए तैयार हैं, then let them say the salvation prayer. और उसके बाद ही उद्धार की प्रार्थना करने के लिए आप उनकी अगुवाई करें। If they simply say the salvation prayer without meaning these things, और यदि बिना इन मायनों को मानते हुए अगर आप उद्धार की प्रार्थना में अगुवाई करते हैं, it's just a prayer, nothing will happen. और केवल ये प्रार्थना मात्र होगा, कुछ और होने वाला नहीं है। Because in Romans chapter 6 verses 6 and 7, और क्योंकि रोमियो 6 अध्याय उसका 6 और 7 it explains about what happens to a person who is really saved. और एक व्यक्ति जो उद्धार पाता है सच में उसके साथ क्या होता है इसके बारे में ये वचन बतलाते हैं। We have already read this verse previously, but let's look at it again. और हम पहले भी इन वचनों को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इन वचनों को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा।
If a person is truly making a commitment to Jesus Christ, और एक व्यक्ति सच में परमेश्वर के साथ समर्पण या समर्पित करता अपने आप को, in that moment something happens inside him. और देखिए उस समय के क्षण के अंदर में उसके भीतर कुछ होता है। God takes his sinful fallen spirit परमेश्वर उसके पाप में गिरे हुए स्वभाव को लेकर निकाल कर he will crucify it on the cross. परमेश्वर क्रूस पर उसको चढ़ा देता है। It's not just the swabhav which is getting crucified. It's literally that person himself who is crucified. और देखिए केवल स्वभाव ही नहीं, वो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाता है। Exactly. You and I before salvation, we were sinful, fallen spirit beings. और उद्धार पाने से पहले हम सब पाप में जीवन जी रहे थे, अनाज्ञाकारिता में, और परमेश्वर से दूर थे। That sinful, dirty person, और वो पापी दूषित व्यक्ति, that person is crucified on the cross along with Jesus. और वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। And then God creates a new person. और उसके बाद परमेश्वर एक नए व्यक्ति को रचता है। That person becomes a new creation. और वो व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है। This is the basic fundamental truth about salvation. और देखिए ये आधारभूत सत्य है उद्धार के बारे में। You and I, the sinful people that we used to be, और देखिए आप और मैं जो पहले पापी मनुष्य हुआ करते थे, that person was crucified on the cross with Jesus. और वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। And he died over there on the cross along with Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर मर भी गया। And now a new person has been created by God. और अब परमेश्वर के द्वारा एक नए व्यक्ति की रचना को किया गया है। And that is why this person is now called I am born again, a second time. और इसीलिए ये व्यक्ति जो कहता है मैं नया जन्म पाया हूँ, दोबारा से जन्म प्राप्त किया है। So now this new person is going to have new desires in their heart. और इस नए व्यक्ति के हृदय के अंदर में नई इच्छाएं होंगी। So if you are still the same person that you were before, और यदि आप पहले जो व्यक्ति थे आज भी वैसे ही व्यक्ति अगर हैं, तो you have not actually experienced salvation. और हकीकत में कहें तो आपने उद्धार का अनुभव अभी तक नहीं किया है। Because salvation involves crucifixion on the cross. क्योंकि उद्धार के अंदर में क्रूस पर चढ़ाया जाना और उस पर मरना सम्मिलित है। That is why we have the water baptism ceremony. और इसीलिए पानी के बपतिस्मा का कार्य होता है। It's a dramatization of what actually happened inside you. और देखिए जो हकीकत में आपके भीतर हो रहा है उसी का एक रूपांतरण है, एक नौटंकी के समान दिखाया जाना है बाहरी रूप में कि क्या भीतर हुआ है। The person goes inside the water. और एक व्यक्ति जो पानी के अंदर में जाता है, And the pastor makes that person head completely go inside. और पासवान जो है उसको पूरे सर से पानी के अंदर में डुबोता है। You see, that is the waters of baptism. और वो पानी का बपतिस्मा कहलाया जाता है। It is representing how you were buried under the ground along with Jesus. और वो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार आप यीशु मसीह के साथ में जमीन में दफन किए गए हैं। You died over there along with him. और आप मसीह के साथ में मर गए हैं। The sinful person that you were died. और जो पापी स्वभाव पहला आपका था वो पानी में अंदर जाने को ये दिखाता है कि आप मर गए, उसमें गड़ गए। And now when you come out of the water, और जब आप पानी से बाहर आते हैं, you are showing how you were resurrected along with Jesus. और वो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार आप यीशु मसीह के साथ में पुनरुत्थान पाए हैं, जी उठे हैं। So now you are coming out of the water as a new person. और जब आप पानी से बाहर आ रहे हैं तो आप एक नए व्यक्ति के रूप में बाहर आते हैं। In the same way Jesus came out resurrected,
और जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान पुनर्जीवित होकर बाहर आए, you are also coming out resurrected as a new creation. और आप भी पानी से बाहर आते हैं तो पुनरुत्थान पाके नई सृष्टि बनकर आप बाहर आते हैं। So now you have the DNA of God in you. और अब आपके अंदर में परमेश्वर का डीएनए पाया जाता है। You know, that's why it says those who are believers, they have God's seed in them. और इसीलिए कहा जाता है जो विश्वास करते हैं परमेश्वर का बीज उनके अंदर में है। So now you are actually a new creation. और अभी आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। So salvation is not just about a salvation prayer. और देखिए, उद्धार केवल उद्धार की प्रार्थना करना मात्र नहीं है। If something has happened inside you in the moment of salvation, उद्धार के क्षण में यदि आपके भीतर में कुछ हो रहा है, then you are really a believer. और तब ही आप सच में एक विश्वासी ठहरते हैं। Otherwise, you just simply did a ritual. और उसके अलावा आपने केवल एक रीति व्यवहार को किया है, रीति रिवाज निभाया है। And the ritual cannot save you. और रीति रिवाज आपका उद्धार नहीं कर सकते। That is why Jesus says to Nicodemus, और इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, unless you are born again, you will not go into the kingdom of heaven. और जब तक तू नया जन्म ना पाले तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Nicodemus says, how can I be born again? और निकोदेमस ने कहा, मैं दोबारा से जन्म कैसे ले सकता हूँ? How can I go back inside my mother's womb again? और मैं अपनी माँ के गर्भ में दोबारा से कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? So then Jesus explains to him, और यीशु ने उसको उस बात को फिर समझाया, flesh can only give birth to flesh, और शरीर केवल शरीर को जन्म दे सकता है, but it's the spirit who gives life to spirit. और लेकिन ये Gives आत्मा है, birth, gives birth to और ये spirit. आत्मा है जो आत्मा को जन्म देता है। So when a baby is born from the mother, और जब एक शिशु एक माँ से उत्पन्न होते हैं, flesh is giving birth to flesh. शरीर शरीर को जन्म दे रहा है। One human being has now given birth to another human being. और एक मानव ने दूसरे मानव को जन्म दिया है। And that new baby has a sinful fallen spirit. और उस शिशु के अंदर में पाप में गिरा हुआ स्वभाव उस समय से ही उत्पन्न है। But now, when we experience salvation, और लेकिन जब हम उद्धार का अनुभव करते हैं, at that time the Holy Spirit gives birth to a new creation. और उस समय पवित्र आत्मा नई सृष्टि को जन्म देती है। And that is why we see a difference between Christians. और इसीलिए हम मसीहों के अंदर में एक भिन्नता को देख पाते हैं। If you observe in the church, और यदि आपने कलीसिया में ध्यान दिया होगा, there are some people who act like Christians, और कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं अपने आप को मसीह दिखाने का, but inside there is no excitement about spiritual things. और लेकिन भीतर से आत्मिक बातों के प्रति कोई उत्साह नहीं होता है, There's no change in the values. और उनके अंदर में जो मूल्यांकन है उसका कोई बदलाव नहीं होता है। They don't grow from year to year in spiritually, और आत्मिक रीति से वो वृद्धि नहीं, विकास नहीं करते हैं, because they never actually became a new creation. और क्योंकि हकीकत में वो कभी नई सृष्टि बने ही नहीं है। On the other hand, you see some people, some believers, और अगर दूसरी तरफ हम कुछ विश्वासियों को जब देखते हैं, they start growing. और वो लोग विकास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, They are excited about godly things. और वो परमेश्वर के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बहुत उत्साहित रहते हैं। They start hating sinful things. और वो पाप में चीजों से नफरत करने लग जाते हैं। You can see the change in their lives. और आप स्पष्ट रीति से उनके जीवन के अंदर में बदलाव को देख सकते हैं। Because God's seed, God's DNA is making a new person grow. और क्योंकि परमेश्वर का डीएनए उस नई सृष्टि को विकास करने में, बढ़ने में सहायता करता है। So we should all aim to have a genuine
salvation experience. सो हम सभी को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा उद्धार का जो अनुभव है वो ईमानदारी से होना चाहिए It should be a real one, not a fake one. और वो नकली नहीं होना चाहिए, असली अनुभव होना चाहिए। We will use the example now of a person who has become a believer. She has a question. Yes. The Christians who are just professing their salvation, but there's no internal change, do they also receive eternal life? Yeah. So the question is, a person who is simply trying to behave like a Christian, but inside the new creation has not happened. और प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो दिखा रहा है कि मैं नई सृष्टि हूं, लेकिन भीतर से उसके अंदर नई सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है, The तो Holy Spirit has not created a new person inside. पवित्र आत्मा ने उसके भीतर में उस नए जन को जन्माया नहीं है। Such people will not enter into heaven और ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, because a sinful fallen spirit being cannot enter into heaven. और क्योंकि पाप में गिरा हुआ आत्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। Only a new living spirit can enter into heaven. और केवल एक नया जीवित आत्मा ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। So even if a person is very, very godly, और भले ही एक व्यक्ति अपने आप को बहुत भक्त दिखाए, maybe he's really a good person. और हो सकता है कि वो अच्छा व्यक्ति होगा, He's kind to everyone. और सबके साथ भला होगा, He has a respect for God. और परमेश्वर के प्रति उसके मन में आदर भी होगा, He cares about the poor people. और गरीब लोगों की वो चिंता भी करता होगा, He never does injustice for anyone. और वो किसी के साथ में कभी अन्याय नहीं करता होगा, In every way, he is really a good person. और हर तरीके से वो एक अच्छा मनुष्य है। But on the inside, he is still a sinful, fallen spirit being. और लेकिन भीतर से अभी भी पाप में गिरा हुआ आत्मिक जन है वो। The Holy Spirit has not created a new spirit inside. और पवित्र आत्मा ने उसके भीतर नया आत्मा उत्पन्न नहीं किया है। Such a person will not be able to enter heaven. और ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। That is why Jesus very clearly told Nicodemus, और इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदेमस से बहुत स्पष्ट शब्दों से कहा था, only if you're born again by the Spirit, only then you can enter. और केवल जब कि तू आत्मा से नया जन्म पाएगा तब ही स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। So the next time any of you teaches about salvation, in an evangelistic meeting, और जब कभी अगली बार आप ऐसे सुसमाचार प्रचार की सभा के अंदर में उद्धार के बारे में अगर किसी को शिक्षा दे रहे हैं, please explain these details. और कृपया करके पूरे विवरण के साथ में उसको इस बारे में जरूर सिखाएं। Because otherwise, people will just simply say the salvation prayer. और नहीं तो लोग केवल सामान्य रूप से उद्धार की प्रार्थना को करेंगे, And they will think that now they have become Christians. और प्रार्थना करके वो सोचेंगे कि अब हम मसीह बन गए हैं। But actually, they will end up in hell. और लेकिन अगर देखें तो उनका अंत जो है वो नरक में होने वाला है। God will hold you responsible. और परमेश्वर जो है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालेगी। God will say, why did you not tell them the true gospel message? और परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपने पूरा सत्य सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया। So your sermon may not sound very entertaining and interesting, और भले ही आपका संदेश बहुत रुचिपूर्ण या मनोरंजक नहीं सुनाई देगा, but at least you're telling the actual truth. और लेकिन हकीकत आप उनसे बयान कर रहे होंगे। When you're preaching a message, और जब आप एक संदेश को प्रचार करते हैं, it's not important how entertaining and interesting it is. और उसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना मनोरंजन या कितना रुचिपूर्ण संदेश तैयार करके प्रचार किया है। What is important is, did you
tell the actual biblical truth. और लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपने बाइबल का सत्य उसमें कितना प्रचार किया है, वो महत्व रखता है। Because then the Holy Spirit will use your words to convict them. और तब पवित्र आत्मा आपके शब्दों को उन्हें कायल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। If your sermon is just simply entertainment, और यदि आपका संदेश केवल मनोरंजन मात्र है, the Holy Spirit cannot use your entertaining sermon to convict them. और देखिए पवित्र आत्मा आपके मनोरंजन के संदेश को किसी को कायल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। So we need to take this message of preaching the gospel very seriously. और सुसमाचार प्रचार करना क्या कार्य जो है, हमें उसे बड़ी गंभीरता के साथ में लेना चाहिए। Okay, now we will look at the example of a person who has become a believer. और अब हम एक उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति जो विश्वासी बन गया। We have to give this man a name. और इस आदमी को हमें नाम देने की आवश्यकता है। Anybody in our class has the name Prakash? कोई है जिसका नाम प्रकाश है? Good. There is no Prakash in this class. कोई प्रकाश नहीं है ना? चला गया, गॉन। No, we'll take another name. Anybody Ravi? Ravi? कोई रवि है? Okay. This example is about Ravi. Okay, the story is about a man named Ravi. और ये कहानी और उदाहरण जो है एक व्यक्ति जिसका नाम रवि था। Ravi is a genuine, real believer. और रवि जो है बड़ा ईमानदार सच्चा विश्वासी था। Okay, he's not a fake believer, he's a real और believer. नकली विश्वासी नहीं था, असली विश्वासी था। So his sinful, fallen spirit was crucified on the cross along with Jesus. और देखिए उसकी पाप में गिरा हुआ आत्मा यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। The Holy Spirit has now created a new creation. और पवित्र आत्मा ने उसमें एक नई सृष्टि को उपजाया था। So now Ravi is a new living spirit being. और अब रवि जो है एक नया जन्म पाया हुआ आत्मिक प्राणी है। So in his spirit, he is now a child of God. और अपनी आत्मा में वो अब परमेश्वर की संतान है, बेटा है। But his mind is still unrenewed. और लेकिन उसका मन अभी भी नवीनीकरण नहीं पाया है। Okay, in his spirit, he has become a new person. और आत्मा में वो एक नया व्यक्ति बन गया है। But in his mind, he still has the same memories. और लेकिन अपने मन के अंदर में अभी भी पुरानी यादें उसमें बसी हुई हैं। You know, all the time that he was spending with his friends, doing sinful things, all those memories are still there. और वो सारी यादें जो दोस्तों के साथ में गलत कामों को करने में उसने बिताई, वो सारी यादें अभी भी उसके दिमाग में थी। You know, his mind is not completely blank. He still remembers all those things. और देखिए उसका दिमाग जो है पूरी रीति से खाली नहीं हुआ, उसे अभी भी वो सारी बातें याद आती थी। He also has the same habits which he used to have before. और जो पहले आदतें थी, पुरानी आदतें आज भी उसके अंदर में काम कर रही थी। You know, in his mind, the memory of those habits is still there. और उसके दिमाग में उस आदतों की जो काम थे अभी भी उसे याद हैं। You know, because he would work hard the whole day in the office, और पूरे दिन अपने कार्यालय में मेहनत करता था। and then in the evening when he comes back, he's completely tired. और शाम को जब घर आता तो पूरा थका मांदा आता था। So then he'll take out his phone, he'll watch a movie. और अपना फोन उठाकर एक पिक्चर देखता। Sometimes the movie is good, और कई बार पिक्चर अच्छी होती, but sometimes the movie is bad and dirty. और कई बार जो पिक्चर है वो गंदी और दूषित पिक्चर है। It never mattered whether it's good or not. He just wants to watch something and relax. और उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा, अच्छी है बुरी है, वो केवल देखकर अपना मनोरंजन और आराम करना चाहता है। So that memory is still there in his mind. और उसके दिमाग में वो अभी भी यादें बसी हुई हैं। You know, so after a person becomes a believer, और जब एक व्यक्ति विश्वासी बन जाता है, all your old memories are still there inside your mind. और आपकी पुरानी यादें जितनी भी होती हैं वो सब आपके दिमाग में ही होती हैं। So Ravi still remembers the way his brother's family treated him. और रवि को अभी भी याद है कि उसके भाई के परिवार ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। He is still very angry with them. और वो अभी भी उनसे बहुत क्रोधित था।
So even after salvation in his mind, और देखिए उद्धार पाने के बाद में भी उसके दिमाग में old memories are there, और पुरानी यादें भरी हुई हैं old habits are still there in the mind, और दिमाग के अंदर में पुरानी आदतें अभी भी मौजूद हैं the old attitudes are still over there. और पुराना जो व्यवहार है अभी भी उसके दिमाग में मौजूद है So sin is still there inside his mind. और पाप अभी भी उसके दिमाग के अंदर में मौजूद है। In the same way, take his physical body. और उसी तरीके से उसके शरीर को ले लें In the office, when there was a lot of stress, और जब ऑफिस कार्यालय में बहुत ज्यादा दबाव होता है he would smoke a few cigarettes और वो थोड़े से एक दो सुट्टा मार लेता था because that makes him feel little calm. और क्योंकि उसको वैसा करने से थोड़ा सा आराम लगता था Now he has become a believer, और लेकिन अब जो है वो विश्वासी बन गया है but his body is still used to the old cigarette. और लेकिन उसका जो शरीर है पुरानी सिगरेटों की आदी हो चुका है So even now, his body is expecting the cigarette. और अभी भी उसका शरीर जो है सिगरेट की आशा रख रहा है। So you see, he is now a new creation, और देखें आप कि वो एक नई सृष्टि तो बन गया है but his mind is still unrenewed. लेकिन उसका मन अभी भी नवीनीकरण नहीं पाया है His body is still remembering all the old sinful things. और उसका शरीर पुरानी पाप में यादों को अभी भी याद करता है। And that is why in Romans chapter 6, this is the instruction which is given. और देखिए इसीलिए रोमियो के 6 अध्याय के अंदर में हमें ये निर्देश दिए गए हैं We already looked at verses 6 and 7. और अभी हमने 6 और 7वां वचन पहले ही पढ़ लिया है। In those verses, we were told that the old sinful spirit was crucified on the cross. और हमने उस वचन में पढ़ा था कि पुराना जो व्यवहार पाप में व्यवहार शरीर है वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। And therefore, in Romans 6:11, this is the instruction which Paul gives. और देखिए इसीलिए उसके 11वें वचन के अंदर में पौलुस हमें ये निर्देश देते हैं। If someone can read out Romans 6:11. और रोमियो 6 उसका 11 वचन कोई भी पढ़ सकते हैं। Exactly. So now, Paul is saying over here, और पौलुस यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं at the moment of salvation, the old person was crucified on the cross. और उद्धार के समय में जो हमारा पुराना व्यक्ति था वो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। So now, count yourself as dead to sin. और इसीलिए अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ जानो। What happened to you spiritually on the cross और जो आत्मिक रीति से आपके साथ में क्रूस पर हुआ also recognize that in your physical body and in your physical mind. और उसको अपने शारीरिक मन और शरीर में भी उसको आप वैसा ही मानो। Exactly, you have to mano that, you have to accept that. और आपको उसे मानने की आवश्यकता है। It's not enough that spiritually it happened to you. और ये काफी नहीं है कि केवल आत्मिक रीति से आपके साथ ऐसा हुआ है। Now in your mind, in your body also you need to practice that reality. और आपको अपने मन और देह में उस सच्चाई का अनुभव या प्रयास करने की आवश्यकता है। And that is why he tells us verses 12, 13, 14. और इसीलिए 12, 13, 14 में वो हमें कह रहे हैं, Read it out, please. पढ़िएगा। इसीलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। So he's over here he says, offer yourself to God as those who have been brought from death to life. और वो कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो जो तुम्हें मृत्यु से जीवन में ले आया है। He in the previous verse he says, do not offer any part of yourself to sin
as an instrument of wickedness, और देखिए 13 वचन में कहता है अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो, but instead now you're supposed to give your parts of your body to God for righteousness. और वो कहता है कि आप परमेश्वर को सौंप दो ताकि वो अंग जो है धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के लिए सौंपे जाएं। God has done a spiritual miracle for you already. परमेश्वर पहले ही आत्मिक चमत्कार आपके लिए कर चुका है। He took a spirit being and he killed him on the cross. और देखिए उसने आत्मिक प्राणी को लिया और क्रूस पर मार दिया He created a new person. और उसने एक नए व्यक्ति की रचना को किया है You are that new person. और आप वो नए व्यक्ति हैं। Now you have a responsibility. और अब आपके पास एक जिम्मेदारी है You have to count yourself as dead to sin. और आपको अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ जानना है। Now onwards, you should not be giving your body for sinful things. और अब से आपको अपनी देह को पाप के कार्यों के लिए नहीं देना है। You must now reserve your body only for acts of righteousness. और आपको अपने शरीर को केवल धर्म के कार्यों के लिए ही बनाए आरक्षित करके रखना है। Okay, so one day Ravi's pastor comes to him. और एक दिन रवि के पासवान उसके पास में आते हैं And the pastor says, Ravi, why are you living like this? और वो आकर कहते हैं रवि तुम ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो You're still going out with your old friends. और अभी भी तुम अपने पुराने मित्रों के साथ घूमते फिरते हो You're playing cards and gambling with them. और तुम उन्हीं के साथ में जुआ खेलते हो ताश पत्ते खेलते हो When they offer you a glass of alcohol, you're drinking it. और थोड़ी थोड़ी जब वो देते हैं तो तुम ले लेते हो Why are you living like this? You are a new creation. और तुम ऐसा थोड़ी थोड़ी क्यों पी रहे हो तुम नई सृष्टि हो Prakash, this, okay, sorry, he's not Prakash now, he's Ravi. So Ravi says, I already got my ticket for heaven. और रवि बोल रहा है मेरे को तो स्वर्ग की टिकट पहले से मिल चुकी है So why should I change? और मुझे क्यों बदलने की जरूरत है। This is the reply which Paul gives. और देखिए पौलुस इस बात का उत्तर ये देता है When a believer asks, why should I change? I anyway have my ticket now. और यदि कोई विश्वासी कहता है मुझे अब बदलने की जरूरत क्या है जब मुझे स्वर्ग का टिकट पहले ही मिल चुका है तो Romans 6:15-18. और रोमियो 6 अध्याय उसका 15 से लेकर 18 तक। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। तुम क्यों नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। 17. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। 18. और पाप से बुझाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारे सारे Yeah. So here, Paul explains to the believer, earlier you used to be a slave of sin. और देखिए पौलुस विश्वासी को समझा रहा है पहले आप पाप के गुलाम थे Now you are set free. Now you are no longer a slave of sin. और अब आप आजाद हैं आप पाप के गुलाम नहीं हैं But remember, you are still a slave even now. और लेकिन याद रखो कि तुम अभी भी दास हो You are a slave of righteousness. और लेकिन आप धार्मिकता के गुलाम हो। So please remember this truth. और इस सत्य को हमेशा याद रखिएगा After you become a believer, और विश्वासी बनने के बाद में you are still a slave. और आप गुलाम ही रहते हैं। Earlier you were a slave of sin. और पहले आप पाप के गुलाम थे But now you are a slave of righteousness. लेकिन अब आप धार्मिकता के गुलाम बन गए हैं।
Someone purchased you with his blood. और किसी ने अपने लहू को दाम देकर आपको खरीदा है, You are now his slave. और अब आप उसके गुलाम बन गए हैं। So you can't act like as if nobody, is responsible over you. और आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते कि अब मेरे ऊपर में किसी की जिम्मेदारी नहीं है। You are the slave of your Lord and Master. आप अपने स्वामी, अपने प्रभु के गुलाम हैं। No, imagine in those olden times, they used to have the slave market. और पुराने समयों में आप सोचकर देखिए कि गुलामों की मंडी लगा करती थी, And then someone will pay a lot of money to buy a slave. और एक व्यक्ति बहुत सारे दाम चुकाकर एक गुलाम को खरीदता था। Slaves were very costly. आप जानते हैं गुलाम बहुत महंगे मिलते थे, It's not like buying tomatoes and potatoes. और ये आलू प्याज या टमाटर सब खरीदने के बराबर नहीं है। You're buying a man who's going to do a lot of hard work for you. और आप एक आदमी या मनुष्य को खरीदने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत परिश्रम करने वाला है। So, if that slave says to you, I don't feel like working, I won't work, और गुलाम कहता है मुझे तो काम करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे काम करना नहीं है, you think the master will keep quiet? और आपको लगता है कि स्वामी चुपचाप बैठेगा, The master will say, I paid so much money for you. और उसका मालिक कहेगा तेरा बहुत पैसा चुकाया है मैंने, Now you are my slave, you better work. और तू मेरा गुलाम है, बेहतर होगा कि अब तू काम कर ले। Now God doesn't treat us like that. परमेश्वर ऐसा व्यवहार तो नहीं करता, But remember that you are his slave. लेकिन याद रखिए आप परमेश्वर के गुलाम हैं। So as God's slave, you have responsibilities. परमेश्वर का गुलाम होने के नाते आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। Okay, we will continue after the break. और ब्रेक के बाद में हम आगे रखेंगे।